प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिया उनका, जिन्होंने साल में संसारिक कोर्स से प्रवेश में किया उनका, और हम जितने लोग यहाँ हैं हर एक का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। उनका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हमारे जीवनों के अंतर्गत जल्दी से हम कुछ एक महत्वपूर्ण बातों का बोलेंगे, ज्यादा लंबा नहीं बोलेंगे क्योंकि मालूम कि आपका पूरा ध्यान ये कि जल्दी से खत्म हो जाए। जल्दी से हम प्रभु के प्रवेश का धन्यवाद देते हैं। आप में से कुछ लोग पता है, कुछ लोग नहीं पता, लेकिन हमारे आंटी, दोनों आंटी, हमारे भाई सिस्टर, इन्हें अच्छा लगा कि अपनी खुशी का अंतर्गत आप सबके लिए अच्छे, स्वादिष्ट और जानदार भोजन का प्रबंध करें। तो जल्दी से आपके लिए भोजन का प्रबंध भी किया गया है। तो आप ज्यादा जो बना के आए हो बाद में खाना, जो नहीं बना के आए हैं वो आइए चिंता न करें, केवल जाके बनाना है। तो आप आराम से बैठे, रिलैक्स बैठे, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे, तो आपके जीवन में अनुग्रह करे। बपतिस्मा हमारे जीवन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण बात है। बपतिस्मा हमारे जीवन के अंतर्गत वो जो कुछ हमारे जीवन में हुआ, हमने तो यीशु को ग्रहण किया। हम अलग अलग समय में प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, और जो ही हम यीशु को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन आ जाता है, एक चेंज आ जाता है। और हम ये कहते हैं कि अब हमारा जीवन किसके लिए है? यीशु के लिए है। आपसे कहना चाहते हैं हमारे जीवन परिवर्तन जो अलग अलग टाइप का हमारा होता है, लेकिन उसके बाद आपसे कहना चाहते हैं बपतिस्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसको हमारे जीवन के अंदर प्रभु के वचन में इसको बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अगर मरकुस रचित सुसमाचार मेहरबानी समाज साथ निकाले, उसका 16 का 16 निकाले। आज का वचन आप में से प्रत्येक के लिए, जिन्होंने प्रभु के नाम बपतिस्मा लिया है या जो लेने वाले हैं और जिन्होंने ले चुके हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान से सुनिए प्रभु वचन क्या कहता है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। या यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं जो विश्वास करे। कौन कर विश्वास करते हैं? अगर हम आपसे कहें तो आप सब अपने हाथ को ऊंचा करेंगे। आप कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन उसके साथ यीशु ने कहा और बपतिस्मा ले। तो ये दोनों चीज, विश्वास और बपतिस्मा, क्या दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब कई लोगों के सवाल है, क्या बिना बपतिस्मा हम जीवन के अंतर्गत प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते? तो इसका सवाल है यस आप कर सकते हैं। इसका जवाब है यस आप कर सकते हैं। लेकिन ये बपतिस्मा इस बात को दर्शाता है कि सच पे आप विश्वास करते हैं, सच पे आपका विश्वास है। ये क्या प्रमाण कि आप विश्वास करते हैं? अगर आज आप पूछे कहीं भी, आप मैं खड़े होकर लोगों से पूछते क्या आप यीशु को विश्वास करते हैं? सब लोग कहेंगे हाँ हम विश्वास करते हैं। तो कोई भी नहीं कहता कि हम विश्वास नहीं करते। लेकिन व्हाट इज द साइन, एक निशान क्या है, चिन्ह क्या है कि आपका मेरे जीवन में ये हम बता सके कि हाँ हम यीशु, अगर यीशु ना आए, जब तक हमारे जीवन में अवसर रहता है कि हम अपने इस विश्वास को बाहरी तौर से लोगों के सामने बता सकते, हमारे अंदर जो परिवर्तन हुआ है। बपतिस्मा का मतलब यीशु को विश्वास करने का मतलब, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा, आज मैं उसका धर्मी हूं। ये आपका विश्वास है। लेकिन इसके साथ बपतिस्मा को जोड़ा गया है और ऐसा लिखा है ये दोनों मिलकर क्या लाते हैं? उद्धार को लेकर आते हैं, छुटकारे को लेकर आते हैं। इसलिए विश्वास और उद्धार अलग अलग नहीं है। लेकिन ये भी है, एक आदमी आज विश्वास करे, कल प्रभु के पास चला जाए, वो स्वर्गलोक में जाएगा। इस बात को समझ रहा है? तो बपतिस्मा स्वर्ग में जाने की गारंटी नहीं है। इस बात को समझे। ऐसा नहीं कि बपतिस्मा लेने से आप एक करके स्वर्ग जाएगा, लेकिन बपतिस्मा ये चिन्ह है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। यदि आपने नहीं लिया, इसका मतलब अभी भी या तो आपको मन में कोई डाउट है या आपके अंदर कोई विचार है, कभी भी कहीं अविश्वास की बातों में आप चल रहे हैं। क्योंकि यीशु ने कहा ये किसी संस्था की टीचिंग नहीं है, ये ईएमएफ सर की शिक्षा नहीं है, ये बाइबल की शिक्षा है। बाइबल का वचन क्या कहता है? जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, वो उद्धार को प्राप्त करेगा। अब सवाल ये है, परमेश्वर वचन से एक दो बातें हम बताएंगे। बपतिस्मा के बाद आज हम जब बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु मसीह को हमने जो ग्रहण किया उसका बाहर एक लोगों के सामने अंगीकार करते हैं, हाँ यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, उसकी ब्लेसिंग क्या होती है। आज कई लोग बपतिस्मा क्यों नहीं लेते हैं? वो सोचते हैं क्या जरूरत है लेने की, क्या आवश्यकता है लेने की। ठीक है हम जैसे चल रहे हैं बढ़िया है, लेकिन इसके पीछे कई ब्लेसिंग है। सारी बातों को बताने का तो समय नहीं है। एक दो बातें आपके जीवन आपको प्रभु वचन से बताएंगे। यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं, लेकिन आज यूहन्ना 3:16 नहीं, मत्ती 3:16 हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? मत्ती 3:16 पढ़ें, जहां यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में लिखा है। यीशु ने बपतिस्मा लिया, क्या कुछ हुआ उस बात को हम देखेंगे। पढ़ें। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, तुरंत पानी में ऊपर आया। तो इसका मतलब यीशु ने लिया तो मुझे भी लेना है। मुझे भी लेना है। कई लोग कहते हैं
क्या जरूरत है? कई जगह पर ये शिक्षा दी जाती है। आज जो लोग दूसरे बैकग्राउंड से प्रभु के पास आते, उन्हें लेने की जरूरत है। तो इसका यीशु का दूसरे बैकग्राउंड से था नहीं, यीशु तो खुद वो सीधी लाइन से था। तो इस बार इस धारणा तोड़े, अगर यीशु ने दिया तो मुझे भी दे, अगर यीशु ने कुछ किया तो मुझे, हम क्या है? यीशु के चेले। चेला कौन होता है? जो इसकी चाल चलता है, यानी कि यीशु के चेले यीशु की चाल चलने वाले। जिसकी चाल चलेंगे उसके हम चेले होंगे। आप और मैं किसके चेले हैं? तो यीशु की चाल हमें चलना है। यीशु ने बपतिस्मा लिया और उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए आकाश खुल गया। नंबर 1 ब्लेसिंग, आकाश। जब आप परमेश्वर मसीह के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, आकाश आपके लिए खुल जाता है। आकाश का मतलब ये ऊपर का आकाश नहीं। अगर आप किसी बार इंग्लिश बाइबल है तो आप पढ़े, वहां पर वास्तव में क्या है लिखा। हाँ जी, आप पढ़े। As soon as Jesus was baptized, हाँ जी, he went up out of the water. ओके। At that moment, हाँ, heaven was opened. heavens was इसमें राइट। अगर हम केजीवी कर उसमें दूसरी बाइबल का अगर रियल ट्रांसलेशन में पढ़े तो ऐसा लिखा है heavens were open। उसके लिए स्वर्ग, कई स्वर्ग उसके लिए क्या हो गए? खुल गए। अगर आप इंग्लिश का अंदर राइट ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो लिखा है heavens and Jesus when he was baptized ओके went up to straightway Okay. out of the water Okay. and see the heavens were opened. heavens were, है ना? वर का मतलब WR, वर का मतलब एक से ज्यादा है। टीचर लोग जानते हैं एक से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह के लिए बहुत से स्वर्ग खुल गए। आपको इस बात को समझना है। जो ही आप अपने आप को बपतिस्मा के लिए समर्पित करते हैं, हेवंस क्या होते हैं? स्वर्ग खुल जाते हैं। कितने स्वर्ग है? कई प्रकार की धारणा है, लेकिन प्रभु के वचन के अंदर दूसरा इतिहास 6:18 अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, वो इस बात का प्रमाण है कि स्वर्ग एक नहीं है, एक से ज्यादा है। दूसरा इतिहास 6:18 मेहरबानी से पढ़े, क्या लिखा है? परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग हाँ जी, पृथ्वी पर वास करेगा। पृथ्वी पर वास करेगा। स्वर्ग में पहले क्या लिखा है? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में तू नहीं समाता। तू नहीं समाता। इसका मतलब देयर इज मोर देन वन स्वर्ग, हेवन, एक से ज्यादा स्वर्ग है। और प्रभु के लोग कई अलग अलग प्रकार के लोग बताते हैं, लेकिन ज्यादातर ये मानते हैं कि 3 स्वर्ग है। एक स्वर्ग कौन सा है? जहां हम रह रहे हैं, जिसे कई बार लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं पृथ्वी स्वर्ग है। तो ये भी एक तो क्या है? स्वर्ग कहा गया है। दूसरा स्वर्ग क्या है? आकाश और पृथ्वी के बीच के अंदर जो क्षेत्र है उसे भी क्या कहा गया है? स्वर्ग कहा गया है, जिसके बीच के अंदर दुष्ट आत्मा की ताकतें, अंधकार की ताकतें कार्य करती है। और एक और जिसे कह सकते हैं तीसरा स्वर्ग, जिसका नाम दिया गया है एक स्थान जहां पर राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु निवास करता है। इसके बारे में दूसरा कुरिन्थियों 12:3 को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पौलुस अपने जीवन के अनुभव के अंदर कह रहा है, वो जीवन के अंदर जब प्रभु के साथ वो चला, प्रभु के साथ वो गहराई में चला, प्रभु के साथ प्रार्थना में चला, वचन में चला, और एक दिन उसके जीवन में ऐसा हुआ। दूसरा कुरिन्थियों 12:3 पढ़े, क्या कहता है? मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, हाँ, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित, ना जाने देह सहित, न जाने दे रही, ना जाने दे रही, परमेश्वर ही जानता है, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, वह स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी हाँ जी, जो कहने की नहीं, हाँ जी, और जिनका मुंह पर स्वर्ग लोक को उठा लिया कैसे? उससे पहले कुछ वर्ड है, तीसरे वर्ड का क्या होगा? ज्यादा बुक है आपके नहीं है? ये ऊपर है, ऊपर चलो है, ये दूसरी आयत में है। हाँ क्या है पढ़े? मैं मसीह में हाँ जी, एक मनुष्य को जानता हूँ। हाँ जी, 14 वर्ष हुए हाँ, कि न जाने देह सहित, हाँ, न जाने देह रहित, हाँ जी, परमेश्वर जानता है। हाँ, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इसका मतलब क्या है? एक स्वर्ग तीसरा स्वर्ग है, अर्थात क्या हुआ था? सारा वर्णन 12:3 का वर्णन ना करो, गहरा उसका एक अनुभव था, वो प्रभु में था। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी आत्मा को ले गया, जहाँ कौन था? जहाँ स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति थी। इसका मतलब 3 स्वर्ग हम नॉर्मली मान सकते हैं। और आपसे कह रहा है, जो ही आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जल का बपतिस्मा लेते हैं, आपके मेरे लिए वो सारे स्वर्ग खुल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जीवन में ऐसा होता है, कई बार लगता है स्वर्ग का मतलब परमेश्वर का
मार्ग हमारे खुल गए। स्वर्ग में खुलने का मतलब परमेश्वर के रास्ते हमारे जीवन में खुल गए। कई लोग कई बार कहते हैं पास्टर साहब, जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया, जिस दिन मैंने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, उस दिन के बाद से मेरे जीवन में कुछ अद्भुत होने लगा, मेरे परिवार में कुछ अद्भुत होने लगा, मेरे बिजनेस में कुछ अद्भुत होने लगा, मेरे काम में कुछ होने लगा, मेरे नौकरी में कुछ होने लगा। आपसे कहना चाहते हैं क्या है? और कुछ नहीं, कुछ मार्ग है जो बंद थे, जब परमेश्वर की महिमा के लिए आपने उस आज्ञा को माना, प्रभु ने रास्तों को आपके लिए खोल दिया। रात आपसे कहना चाहते, आप जिन्होंने लिया है, बी रेडी, समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। जिन्होंने जो लोग नहीं लिया उनसे कहना चाहते तैयार हो जाए। शायद हो सकता है कुछ बातें रुकी हो इसी कारण से कि आपने बपतिस्मा नहीं लिया हो। आज की रात आपसे कहना चाहता, हम ऐसा करते हैं हमारे जीवन के अंदर स्वर्ग के कई क्या होते, कई प्रकार के स्वर्ग के रास्ते, यूं कहे कई रास्ते हमारे जीवन में ओपन हो जाते हैं। अब कई लोग कहेंगे पास्टर साहब, हमने जिस दिन से बपतिस्मा लिया हमारे जीवन में तो कुछ नहीं हुआ। कई लोग कहेंगे हमारे जीवन में बहुत कुछ हुआ। आपसे कहना चाहते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा कार्य नहीं होता है, लेकिन इस बपतिस्मा के लिए अपने आप को तैयार करने के द्वारा सब कुछ होता है। आज इस बात को समझना है। यदि एक व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया है लेकिन बपतिस्मा के लिए अपने आप को स्थिति तैयार नहीं किया है जिससे प्रभु चाहता है, याद रखिए कुछ भी व्यक्ति की जरूरत नहीं होता है। आप कहेंगे आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं इस बपतिस्मा को लेने से पहले आपको मुझे अपने आप को क्या करना है? एक प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हमें क्या करना है? हमें पश्चाताप नहीं करना, हमें सच्चा पश्चाताप करना है। ट्रू रिपेंटेंस हमें करना है। सच्चा पश्चाताप के साथ जब अपने आप को आप और मैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए बपतिस्मा हम लेते हैं, आपसे क्या हमारे लिए काम हो जाता है। आज मुझे आपको क्या करना है? हम सच्चे मन से स्वास्थ्यता में मुझे और आपको क्या करना है? मुझे आपको मन फिरा करके, वास्तविक तौर से मन फिरा करके हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। आपके किसी कहने से नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं वो भी ले रहा है तो मैं भी लूंगा, उसने लिया तो मैं भी लूंगा। आपसे कहना चाहते हैं काम होने वाला नहीं है। इससे पहले ईश्वर खुलने से, बपतिस्मा से पहले क्या है? मुझे और आपको जिन्होंने लिया है, ले चुके हैं, उनके जीवन में एक सच्चा पश्चाताप होना चाहिए, मन फिरा होना चाहिए। यीशु मसीह जानते क्या कहा? यीशु मसीह ने एक विशेष बात कही। मत्ती 5:4 को अगर आप निकालेंगे मेहरबानी से, वहां यीशु ने एक अद्भुत बात कही जो हमारी समझ से परे है। क्या कहा? क्योंकि तो बार वीडियो मत्ती 5:4, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। क्योंकि वो शांति पाएंगे। अब कई बार हमें वचन को पढ़ते तो क्या कहते हैं? यीशु मसीह क्या बात कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं यीशु? धन्य है वे जो शोक करते हैं, मतलब रोते हैं, विलाप करते हैं, दुख मनाते हैं। अभी आप किसी घर में जाके बोलो, कोई रो रहा था, बोले आप धन्य आप रो रहे हो, क्या बोलेगा आपको? सामने तो कुछ ना बोले, अगली बार से क्या होगा? बोले उस आदमी को बदलता वाला उसका क्या है? दिमाग है अपनी जगह पर ठीक नहीं है, हिला हुआ है, सही नहीं है। बोले हम तो यहाँ रो रहे हैं, हम तो यहाँ आंसू आ रहे हैं, हमारे तो नुकसान हो गया। और ये क्या कह रहे हैं? धन्य हो तुम जो रोते हो। यीशु यही तो कह रहा है, ये कह रहा है ना, यीशु यही कह रहा है। लेकिन आपसे कहना चाहता है यीशु क्या कह रहा है? यीशु मसीह ये कह रहा है, ये कई बार हम इस वचन को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन कई बार शायद बात को समझा नहीं होगा। यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है धन्य है, धन्य वो व्यक्ति जो क्या करते हैं? रोते हैं, विलाप करते हैं। किसके लिए? अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए। जो कहते हैं खुदा मैं कैसा जीवन जीता हूं, प्रभु ये मेरा जीवन कितना बुरा है, परमेश्वर ये मेरे जीवन का कितना बुरा है। आपसे कहना यहाँ यीशु जो विलाप की बात कर रहा है, या यीशु मसीह कह रहा है शोक की बात कर रहा है। कैसे शोक की बात कर रहा है? यीशु उस शोक की बात कर रहा है उस व्यक्ति के जो जीवन के अंदर अपने पाप के लिए, अपने गुनाह के लिए, जो जीवन की बुरी बातों के लिए जो एक विलाप करता है, जो कहता मुझे पाप अच्छा नहीं लगता, मुझे चीज अच्छी नहीं लगती, मैंने उसके साथ झूठ बोला, वो चीज मुझे अंदर से कचोट रही है, मैंने उसके साथ धोखा किया, मेरे अंदर से आवाज आ रही तुमने ठीक नहीं किया, मैंने उसके साथ चीटिंग की, मुझे अंदर से लग रहा है मैंने क्या किया? गलत किया। और वो खुदा की उपस्थिति में जाकर कहता है खुदा मैंने बहुत गलत किया, प्रभु से तो मालूम नहीं लेकिन मैंने क्या किया? गलत किया। आपसे कहना चाहते यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं?
यीशु कह रहा है धन्य है जो क्या करते हैं, शोक करते हैं। आपसे कहना तो सच्चे पश्चाताप का मतलब है कि हमारे जीवन के अंदर जो गलत रहा यीशु से पहले हम चलते उसके लिए हमें क्या विलाप करना है, शोक करना है। हमें मानना है कि ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये रास्ता गलत है, ये बात गलत है। इसको केवल बोलना ही नहीं है लेकिन उसके लिए विलाप यानी कि महसूस करना है ये गलत है। पौलुस इससे पहले कि अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करे वो क्या है, वो इसी बात से होकर गुजरता है। और जानते हो क्या कहता है, रोमियो 7:24 को अगर आप पढ़ेंगे वो पौलुस से अद्भुत बात कह रहा है। परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, पढ़िए रोमियो 7:24। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, क्या कह रहा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। कौन छुड़ाएगा। क्या कह रहा है पौलुस, पौलुस कह रहा है मैं बहुत अभागा मनुष्य हूँ, मैं बहुत बुरा मनुष्य हूँ, मैं अच्छा मनुष्य नहीं हूँ, मेरे जीवन के अंदर ठीक बात नहीं है। आपसे कहना चाहते क्या आपने मैंने यीशु के पास आने से इस बात को कहा, आपसे कहूं क्या कह रहा है, मैं कैसा अभागी मनुष्य हूं। क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि उसके जीवन के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था। 19 को पढ़े इसी के, क्या कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ मैं तो नहीं करता, वो तो मैं नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता। वही क्या क्या कह रहा है, कह रहा है मैं बहुत अभागा मनुष्य हूँ, मैं बहुत बुरा मनुष्य हूँ, मैं कई अच्छे काम करने की प्लानिंग करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं ये काम करूंगा, मैं दया करूंगा, मैं सच्चे बोलूंगा, मैं अच्छी बात बोलूंगा, मैं ये काम करूंगा। वो कहता है मैं राइट चीज की प्लानिंग करता हूँ वो तो नहीं, लेकिन जिस बुराई की मैं योजना नहीं बनाता वही मुझसे हो जाता है। आपसे कहना चाहते हैं इस बात से बहुत परेशान था। आज क्या हमसे कहें, आपसे कहें जिन्होंने बपतिस्मा लिया है या जो ले चुके हैं या जो लेने वाले हैं, क्या आपके जीवन के अंदर ऐसा विचार आया था या अभी आ रहा है? यदि आ रहा है तो आज इस बात को अपने जीवन में स्वीकार करें। हम पौलुस से क्या कहा, मैं कैसा हूँ। क्यों वो कह रहा है, क्या वो कोई खूनी था, क्या कोई किसी गलत काम करता, जानते क्या कारण है। 20 को पढ़े जल्दी से, हम आगे बढ़े। परंतु यदि मैं वही करता हूँ, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, जिसकी इच्छा नहीं करता, उसका करने वाला मैं ना रहा, वो कहता उसका करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप जो मुझ में जो पाप जो मुझ में बसा है। उसने जान लिया कि उसके अंदर क्या है, पाप की सामर्थ काम कर रही है। आपसे कहें सच्चे पश्चाताप से पहले हमारे अंदर ये नॉलेज आ जाए, ये विचार आ जाए कि मेरा जीवन क्या है, मैं पाप में चल रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, ये सही बात नहीं है। और आपसे कहें यही विचार के ऊपर जब हम पश्चाताप करते हैं, हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, जानते क्या होता है, हमारे जीवन के अंदर आशीष को हम प्राप्त करते हैं। आज की रात अब बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं आज दूसरा को 7-10 मेहरबानी से निकाले। आज परमेश्वर प्रत्येक जन को जिन्होंने प्रभु में अपना जीवन जिया है, जो जीने के लिए अपने आप को दे रहे हैं, प्रभु आज दूसरा Corinthians 7:10 के अनुसार ये कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप, सुने, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। ध्यान से घर जाके इस आयत को जरूर पढ़े, मनन करना। ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है परिणाम उद्धार है, जिसका परिणाम उद्धार होता है। हालेलुया। आपसे कहें परमेश्वर भक्ति का शौक यानी कि अपने जीवन के अंदर जो पाप बुराई उसका जब शौक हम करते हैं, उसके प्रति हम गिर आते हैं, उसके प्रति बात को जान लेते हैं, वो क्या उत्पन्न करता है, वो हमारे जीवन के अंदर उद्धार को पैदा कर देता है। उद्धार का मतलब छुटकारे को लेकर के आ जाता है। आज कई लोगों के जीवन में बंधन है, कई प्रकार के बंधन है। क्यों है? क्योंकि वो सच्चा पश्चाताप नहीं किया गया। परमेश्वर भक्ति का शौक, परमेश्वर की भक्ति तो की है, इस भक्ति का शौक को नहीं दिखाया, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के अपने आप को, अपनी रियल स्थिति को नहीं बताया कि मैं हूँ कौन, मेरे जीवन के अंदर क्या चल रहा है। हमारी वास्तविकता भी परमेश्वर के लोगों को छुटकारे को लेकर आती है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं जो प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, हमारे जीवन के अंदर क्या होगा जब हम परमेश्वर के साथ अपने आप को बपतिस्मा कर लेकर जाएंगे। हमारे जीवन के अंदर क्या होगा, हमारे स्वर्ग खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें सच्चे पश्चाताप के अंदर चलना है। आप जब इस रीति से प्रभु के नाम में बपतिस्मा लेंगे, नंबर 1 काम आपका क्या होगा, मत्ती 3:16 के अंदर हम दोबारा आ जाए, आपके लिए जीवन में क्या होगा, हमारे स्वर्ग खुल जाएगा। आगे क्या होगा जल्दी से पढ़ें। हाँ जी,
मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर हाँ जी, परंतु पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया आपका पहला आपके मेरे स्वर्ग जो है खुल जाएंगे और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते हुए और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। क्या होगा आपसे कहना चाहते जो ही आप इस काम को कर देते हैं आपके लिए यू आर प्रिपेयर फॉर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा की बपतिस्मे के लिए तैयार हैं। जैसा आंटी ने कहा हम कहे अब आप तैयार हैं। अब आप परमेश्वर की उस बपतिस्मे का परमेश्वर से आत्मा का अभिषेक के लिए तैयार हैं। ना जाने आज हो सकता है कल, हो सकता है इसी संडे, हो सकता है आने वाले दिनों में आप प्रभु की आत्मा से भर जाए। दूसरा हमारे दिन में होता है हम प्रभु की आत्मा से भर जाते हैं। हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा उतर जाता है। हम अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। हमारा रिश्ता खुदा से और मजबूत हो जाता है। हम आत्मिक बातों में और अधिक लोलीन हो जाते हैं। हम आत्मिक बातों में और अधिक बढ़ने की भूख और प्यास हमारे अंदर हो जाती है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा आने के लिए तैयार हो जाता है। उस समय नहीं आता। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को घबराया है, उन्होंने कहा बपतिस्मा लिया और जब बपतिस्मा लिया तो उसी समय अन्य भाषा बोलने लगे। कई लोगों के जीवन में ऐसा हुआ जो ही वो जल में गए, जल से बाहर आए, उनके जीवन में खुदा के आत्मा का अभिषेक आ गया। कई बार थोड़े दिनों के बाद आया। आपसे कहे कभी भी आ सकता है, लेकिन इस बार ये बताता है हम जब इस बात को करते हैं हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे। आखिरी बात बोलकर हम बंद करेंगे, पढ़े इसी का आगे। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए और अपने ऊपर आते देखा और देखो ये आकाशवाणी हुई और ये आकाशवाणी हुई ये मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। आपसे कहे तीसरी इंपोर्टेंट बात यह आती है आप परमेश्वर के और अति प्रिय बन जाते हैं। आपसे कहे यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। आपसे कहे आप परमेश्वर की बपतिस्मा, इसका मतलब क्या हुआ? क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा का पालन किया। जब आपसे कहे जब आप ऐसा करते हैं हम परमेश्वर के और प्रिय बन जाते हैं और प्यारे बन जाते हैं। खुदा कहता है वेल डन मेरे बेटे, वेल डन मेरी बेटी, यू आर नाउ मोर बिलोव्ड टू मी। अब मेरे तो अति प्रिय हो गया है। पहले प्रिय था अब ज्यादा प्यारा हो गया। क्यों? क्योंकि तूने मेरी बात को माना है। आपसे कहे आप ज्यादा प्रभु के प्यार को चाहते हैं, आप ये समझाते हैं हम प्रभु की बात को माने। केवल एक बपतिस्मा में नहीं, जितनी बातें हम मानते चले जाएंगे उतने हम अति प्रिय अति प्रिय अति प्रिय होते जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने प्रेम को भरता चला जाएगा। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं जब मैं आप इस बात में बढ़ते हैं मेरे आपके जीवन के अंदर पहला स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है। प्रभु का आत्मा हमारे लिए रेडी हो जाता है। हम परमेश्वर के अति प्रिय और अधिक प्रिय बन जाते हैं। प्रभु हमारे लिए करना प्रारंभ करता है। आज की रात आप हम क्या करें? यदि आपने प्रभु के साथ जुड़ने के लिए निर्णय लिया है, जुड़ चुके हैं, आप प्रभु के प्रेम में इस बात में और बढ़ते जाएं। यदि अभी भी रुकावट है उन रुकावट को हटाएं। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। 2 मिनट समय लेकर के हम जल्दी से एक बात और बोल करके बंद करेंगे। रेडी है? सब रेडी है? चलो सब रेडी है तो फिर ज्यादा ना बोल के 1 मिनट बोल करके हमने जो बपतिस्मा पा लिया हम क्या करें? अब कई लोगों सवाल है बपतिस्मा तो हमें मिल गया, बपतिस्मा तो हमने ले लिया, अब क्या? अब छुट्टी सब काम खत्म? नहीं, हमारे जीवन में कुछ है जो हमें करना है। जल्दी से प्रेरितों का 2 का 41 42 पढ़ें और 1 और 3 आयत का पढ़ करके बंद करें। 2 का 41 42। हाँ जी। अतः जिन्होंने हाँ जी उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। वचन ग्रहण किया, उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग हाँ जी उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। नंबर 1 फिर क्या? बपतिस्मा के बाद क्या चालू होता है? नंबर 1 प्रेरितों से आपसे कहना था जिन्होंने लिया है, जिन्होंने ले लिया है, क्या करें? प्रेरितों प्रभु के दासों से शिक्षा लेते थे। शिक्षा ले, ऐसा नहीं कि बपतिस्मा ले लिया खत्म काम है ना। अभी क्या करना है? हमें शिक्षा लेना है। हमें खुदा के शिक्षा। ये लोग कौन थे? ये वो थे जिन्होंने प्रभु ग्रहण किया, प्रभु की आत्मा को भी। ये वो इनमें से वो लोग थे जिन्होंने प्रभु की आत्मा को भी ग्रहण किया, लेकिन फिर भी क्या किया? इन्होंने शिक्षा क्या करना है? प्रेरितों शिक्षा लेना। आज आगे और संगति रखने। हाँ जी दूसरा संगति करना है। अब क्या करना है? ज्यादा प्रभु के लोगों के साथ जुड़ना है। हाँ जी और रोटी तोड़ने। रोटी यानी प्रभोज की मैं बेच कर आपको भागीदारी होना है और प्रार्थना करने में लौलीन रहना। और प्रार्थना। 4 काम यहाँ पर करना है। एक और काम बताएंगे। पहला काम क्या करना है? शिक्षा प्राप्त करना है।
बपतिस्मा लेने के बाद पहले भी करें, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में, प्रार्थना में क्या करना है? लौलीन रहना है, यानी कि अधिक से अधिक करना है, लौलीन हो जाना है, लौलीन हो जाना है, एक और काम करना है। इसी के 4 के 34 को पढ़े हम बंद करेंगे। प्रेरितों का काम 4 का 34। हाँ जी। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं प्रेरितों का काम, उनमें से कोई भी दरिद्र न था, और उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे, जिसके भूमि और घर थे, वे उनको बेच बेच कर, वो बेच बेच के बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते उसका पैसा लाते और उसे प्रेरितों के पांव पे रखते थे। और प्रेरितों के पांव पे रखते थे। क्या करते थे वो? जितना भी बाल्टी में कितने कितने लाख का है, बाल्टी क्या करना है? ऐसा लिखा है, जिनके पास घर थे सब क्या थे? सबको बेच देते थे, और जो भी पैसा मिलता था, माल लाता थे, तो बैंक में जमा करते थे। प्रेरितों के पांव क्या करते थे? प्रभु के लोगों के पांव में रखते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा आपको नहीं करना है वो समय, लेकिन इसका मतलब क्या करना है? हमें केवल शिक्षा ही ना लेना है, प्रार्थना में लोग कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खूब प्रार्थना, भाई साहब क्या दुआ करते हैं, लेकिन जेब को क्या रखते हैं? बंद रखते हैं। आप लोग ऐसे नहीं है, हम लोग खुला रखते हैं। तो हमें प्रार्थना करना है, संगति रखना है, हमें लगातार परमेश्वर के लोगों को संगति प्राप्त करना है, और इन सारी बातों से बढ़कर अगला 4 बात है, हमें खुदा के लिए अपने धन को रिलीज कर देना है। परमेश्वर कहे ये बपतिस्मा आने वाले कार्य हैं जिसे हमें करना है, और विश्वास करते हैं आप कर रहे हैं और ज्यादा करेंगे। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर। आज आपसे कहना चाहते हैं, सारी बातों से बढ़कर महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने वास्तव में अपने जीवन में सच्चे पश्चाताप के साथ यीशु को ग्रहण किया है। बपतिस्मा एक सेकेंडरी थिंग है, दूसरी बात है, लेकिन उससे पहले की बात बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन परिवर्तन। यदि किया है प्रेज लॉर्ड, यदि नहीं, आज की रात अपने जीवन के अंदर खुदा से कह, खुदा मेरे गुनाहों को तू क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, मैं पश्चाताप के साथ तेरे पास आता हूँ, आती हूँ, मैं तुझे अपने जीवन का प्रभु ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। आपकी ये प्रार्थना आपके जीवन के अंदर की बड़ी आशीष को लेकर आएगी, और जो ही आप ऐसा करें उसके बाद उसकी आज्ञाओं को माने, जिसकी आज्ञाओं में एक आज्ञा है बपतिस्मा लेना। फिर उसकी बातों के अंदर आप प्रेरित शिक्षा पाएं, प्रार्थना करें, संगति करें, रोटी तोड़े, प्रार्थना में ललीन रहे, और परमेश्वर को देना प्रारंभ करें। आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रभु की महिमा को आप देखेंगे, परमेश्वर के बड़े कार्य को आप देखेंगे। आपको कहना था उसके बाद लोगों के जीवन में अपरंपार आशीष आई। ऐसा लिखा में कोई दरिद्र ना था, ऐसा लिखा में से बहुत से लोग खड़े हुए जो प्रभु की महिमा करने लगे। उनमें से एक फिलिप्पुस नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ, जिसके द्वारा प्रभु ने महान सामर्थ्य कार्य किया। आपसे कहना चाहते अगले फिलिप्पुस से बढ़कर यूज होने वाले आप होंगे, आप होंगे। परमेश्वर आपको अपनी महिमा को यूज करेगा। जब आप और मैं इसकी बात को मानते हैं, हमें अपनी महिमा को यूज करना है, अपने आप को छोटा ना समझिए। परमेश्वर आपको ऊंचाई ले जाना चाहता है, लेकिन खुदा की आज्ञा को मानना, आज्ञा क्या कहना। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। दुआ है हमारे महान और जीवित अनुग्रह का सामर्थ्य पिता यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। तमाम उन लोगों के जीवन में जीवन आपको दिया, और जिनके जीवन में आपने नया साल जोड़ा प्रभु जी, और मेरे में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक एक विषय में हम आपकी अपरंपार आशीष के वर्षा को बोलते हैं। तो जैसे उस समय यीशु मसीह आपके लिए वो स्वर्ग खुल गया, आज परमेश्वर बैठे हर एक के लिए यीशु आपके नाम के स्वर्ग, वो सारे स्वर्ग खुल जाए, सारे बंद रास्ते खुल जाए, इनके जीवन में स्वर्ग से आशीष आने पाए। यदि कोई विवाद में चंदाई मिले, दर्द से धन मिले, निराश से आशा मिले, जीवन में परेशान आपकी ओर से छुटकारा से मिले, आपकी बड़ी सामर्थ आपके लोगों में मिले, आपका विशेष रीत में आते हैं, लोगों को ऐसा ही बना दे, प्रार्थना में, संगति में, रोटी में, शिक्षा प्राप्त देने में, ये सदा तेरी महिमा का
यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम प्रवेश करूं दे, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आत्मा हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रही, आमीन, आमीन।